today we are going to discuss about the 11th module of agronomy। तो चलिए देखते हैं 11th module के अंदर आज कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए 11th मॉड्यूल के अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ़ आई वुड रिकॉल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो इस सेक्शन से बेसिकली 1 to 2 क्वेश्चन जो है एवरी ईयर जो है एग्ज़ाम में आते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो देखिए अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है अगर रिकॉल करूं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के, देखिए 2017-18 का जो एएफओ का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया था एक कि बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी विच वन ऑफ द क्रॉप इज़ पेरिनियल क्रॉप। I will tell you what is perennial, what is annual, what is basically biennial. But before starting the topic, I would like to tell you that how important the topic is. तो देखिए जो क्वेश्चन आया था उसका जो आंसर बहुत सारे बच्चों ने लगाया था वो था शुगर बीट, विच वॉज द रॉन्ग आंसर। शुगर बीट जो है एक बाइनियल क्रॉप है, पेरिनियल क्रॉप नहीं है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने जो आंसर लगाया, एवरेज बच्चों ने जो आंसर लगाया था दैट वाज शुगर बीट, जो कि गलत आंसर था। उसका राइट आंसर था कोकोनट। उसका जो राइट आंसर था वो था कोकोनट। अब देखिए ऑन्टोजेनी बहुत कम बच्चों को पता है कि ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है। अगर ऑन्टोजेनी वहाँ पे नहीं लगा होता तो शायद कुछ बच्चे जो है सही आंसर ऑप्ट करते, बट ऑन्टोजेनी वर्ड वहाँ पे लगते ही बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए। तो देखिए इस तरह से अगर आप इस टॉपिक को जो है अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हैं तो आपको एग्जाम में इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट टू ऑप्ट द राइट आंसर। तो हम जो है आज इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और क्लासिफिकेशन जो है क्रॉप का उसे डिस्कस करते हैं। देखिए जो क्लासिफिकेशन है क्रॉप का वो बहुत सारी चीज़ों के बेस्ड होता है। अगर हम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए सबसे पहला टाइप अगर बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी। देखिए बेसिकली ऑन्टोजेनी का मतलब होता है लाइफ साइकिल। जो प्लांट की लाइफ साइकिल होती है उसके बेसिस पे जो है प्लांट्स को कैटेगराइज किया जाता है और क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये पहला टाइप हो गया ऑन्टोजेनी बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। देखिए अगर इकोनॉमिक यूज़ के बारे में बात करें कि इकोनॉमिक यूज़ के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया है। देखिए फाइबर क्रॉप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि कौन सी जो है फाइबर क्रॉप है या स्टेम फाइबर है, लीफ फाइबर है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक यूज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है। देखिए बेस्ड ऑन बॉटनी, बॉटनी के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, कौन से जीनस को बिलोंग करता है, तो ये जो है बॉटनी के अंडर आता है। अगर सीज़न के बेस पे बात करें तो देखिए सीज़न के बेस पे आता है कि टेम्परेट का है, मतलब यहाँ पे जो है खरीफ सीज़न या जो है रवि सीज़न, ठीक है, या जो है समर सीज़न। तो यहाँ पे जो सीज़न होते हैं एग्रीकल्चर सीज़न उसके अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड किया जाता है क्रॉप को। और देखिए क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। देखिए इससे भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। देखिए वीट के रिगार्डिंग अगर मैं आपको क्वेश्चन याद दिलाऊं तो वीट के रिगार्डिंग बैक टू बैक 2 साल जो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में वीट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि वीट जो है आपको ऑप्शन दिए गए थे, क्रॉप्स के नेम दिए गए थे और यू हैव टू ऑप्ट दी क्रॉप विच बिलोंग्स टू टेम्परेट रीजन। मतलब जो क्रॉप्स टेम्परेट रीजन में या विंटर क्रॉप जो है जिसे कहते हैं, बेसिकली आपको विंटर क्रॉप चूज करनी थी या टेम्परेट क्रॉप, वहाँ पे वो जो है टर्म मेंशन था, तो उसमें जो है वीट आंसर था। तो देखिए कि जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसके जो भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला टाइप डिस्कस करते हैं जो कि बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी है, मतलब लाइफ साइकिल बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है। देखिए लाइफ साइकिल बेस्ड क्लासिफिकेशन में 3 तरह के टर्म आते हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। अब देखिए जो एनुअल क्रॉप्स जो होती हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। देखिए वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, ये सारी जो है एनुअल क्रॉप है। एनुअल क्रॉप का मतलब होता है कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन द सीजन। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब है कि वो जो है जर्मिनेट होते हैं, एक वेजिटेटिव ग्रोथ में आते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे डाई।
तो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जो लाइफ साइकिल होती है पूरी फ्रॉम जर्मिनेशन टू प्रोड्यूसिंग सीड, ये जो लाइफ साइकिल है विद इन द सीजन जो कंप्लीट करते हैं, दे आर बेसिकली एनुअल क्रॉप्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो टाइप है बाइनियल क्रॉप्स। देखिए बाइनियल क्रॉप्स जो होती हैं वो बेसिकली 2 सीजन में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती हैं। अब देखिए 2 सीजन में मतलब वो 2 ईयर्स भी हो सकता है। देखिए 2 ईयर्स में किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती हैं। देखिए जो फर्स्ट ईयर होता है या जो फर्स्ट सीजन होता है उसमें वो अपनी रूट्स को, लीव्स को और बेसिकली वेजिटेटिव ग्रोथ को जो है प्रोड्यूस करती हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ और जो रूट सिस्टम होता है उसे डेवलप करती हैं फर्स्ट सीजन में। एंड नेक्स्ट सीजन में दे प्रोड्यूस फ्लावर। बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है जिसमें जो है फ्लावरिंग होती है, जो है फ्रूट प्रोड्यूस होता है या सीड प्रोड्यूस होते हैं, वो सेकंड सीजन होता है या सेकंड ईयर होता है जब वो जो है फ्रूट प्रोड्यूस करती हैं या फ्लावरिंग प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो बाइनियल क्रॉप्स होती हैं वो फर्स्ट सीजन में अपनी वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करते हैं और सेकंड फेज में जो है या सेकंड सीजन में अपनी रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट करते हैं। तो उन्हें बेसिकली बाइनियल क्रॉप्स कहा जाता है। तो बाइनियल क्रॉप्स के एग्जांपल शुगर बीट, बीट रूट, ये जो हैं बाइनियल क्रॉप्स हैं जो बेसिकली 2 सीजन में जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो ये बाइनियल। अब देखिए जो पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं, देखिए पेरिनियल क्रॉप्स जो हैं ये 3 ईयर्स में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं या मोर देन 3 ईयर्स। तो इन्हें बेसिकली पेरिनियल क्रॉप कहा जाता है जो 3 साल या 3 साल से भी ज़्यादा जो है टाइम लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, देखिए नेपियर ग्रास और कोकोनट जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं जो कि अपनी जो लाइफ साइकिल है उसे कंप्लीट करने में टाइम लेते हैं। ठीक है, और शुगर केन को भी बेसिकली पेरिनियल क्रॉप कहा जाता है। शुगर केन, देखिए शुगर केन का जो मिनिमम है वो 12 मंथ होता है कि 12 मंथ लेता है शुगर केन अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बेसिकली जो है 18 मंथ तक भी जो है उसकी क्रॉप जो है 18 मंथ तक भी जो है शुगर केन ग्रो होता है। तो शुगर केन को भी जो है पेरिनियल क्रॉप कहा जाता है। शुगर केन बेसिकली पेरिनियल क्रॉप के अंदर आता है। तो देखिए ये क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप को और आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में। तो देखिए जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज़ है। देखिए इकोनॉमिक यूज़ मतलब कि प्लांट का जो है क्या यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए बेसिकली उनको ग्रो किया जाता है, उनके इकोनॉमिक यूज़, उनके जो ग्रोइंग पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सीरियल्स को देखिए डिस्कस करते हैं। जो सीरियल्स के अंदर जो क्रॉप्स आती हैं जैसे वीट, राइस, मेज, बार्ले, ये सारी जो है सीरियल क्रॉप्स होती हैं। और इन्हें ग्रो क्यों किया जाता है? इन्हें बेसिकली कंजप्शन के लिए ग्रो किया जाता है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए एज वेल एज जो है प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं मार्केट में। जैसे वीट को जो है फ्लोर के लिए और अदर बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। राइस जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ का स्टेपल फूड है। जो सीरियल क्रॉप्स हैं वो बेसिकली जो है मेजर सीरियल क्रॉप्स जो हैं वो स्टेपल फूड में आते हैं, मतलब मोस्टली जो है कंज्यूम किए जाते हैं, हाई अमाउंट में जो है इनका कंजप्शन किया जाता है। तो देखिए जो सीरियल्स होते हैं दे आर बेसिकली ग्रोन फॉर दी स्टार्ची ग्रेन। देखिए जो सीरियल्स होते हैं अपनी ग्रेन के लिए जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। 60 to 70% जो है स्टार्च इसमें होता है और एक्सीलेंट सोर्स ऑफ जो है एनर्जी ये होते हैं। रिच फूड होता है ह्यूमन कंजप्शन के लिए और देखिए एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई होते हैं और देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें होते हैं। तो देखिए हेल्थ के लिए जो ग्रेन्स होते हैं बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। जैसे वीट में जो है प्रोटीन होता है, राइस में भी देखिए प्रोटीन होता है, मेज जिसमें फाइबर और प्रोटीन दोनों होता है। तो देखिए बार्ले भी एक न्यूट्रिशियस क्रॉप है। तो देखिए इस तरह से जो है अपनी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए और अपने जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए मोस्ट सुटेबल जो क्रॉप हैं वो सीरियल्स होती हैं और ह्यूमन डाइट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है ग्रेन कवर करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है और इनका वर्ल्ड वाइड जो है कल्टीवेशन किया जाता है। फाइन,
तो दिस इज सीरियल्स जो पहला इकोनॉमिक यूज़ है, जो कि पहला इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है। जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज़। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको जो है कॉमनली पूछा जाएगा कि कौन सी जो है सीरियल क्रॉप है, कौन सी मिलेट है, कौन सी पल्सेस है, कौन सी ऑयल सीड है। अब देखिए बोलने को क्वेश्चन बहुत इजी होगा, लेकिन एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि इजी से इजी क्वेश्चन भी जो है हम कई बार गलत करके आते हैं। तो देखिए जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है और कई बार क्वेश्चन में ही आंसर होता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको प्रैक्टिस और जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको हेल्प करती हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अब देखिए जो सीरियल क्रॉप के बाद मिलेट क्रॉप्स आती हैं। देखिए मिलेट जो होती हैं ये स्मॉल ग्रेन सीरियल्स इनको कहा जाता है और बेसिकली ड्राई रीजन में इनको ग्रो किया जाता है क्योंकि ये हार्डी क्रॉप्स होती हैं मिलेट्स। ड्राई रीजन में जो है स्टेपल फूड होती हैं क्योंकि ड्राई रीजन में न्यूट्रिशियस क्रॉप प्रेफर की जाती हैं फॉर द कंजप्शन। वहाँ पे जो है वाटर स्कार्सिटी होती है, तो वो सारी क्रॉप्स बेसिकली ग्रो की जाती हैं जो ड्रॉट कंडीशन में जो है विथस्टैंड कर जाती हैं या ड्रॉट कंडीशन को रेजिस्ट कर जाती हैं। तो देखिए जो राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे जो पर्ल मिलेट है वो स्टेपल फूड है राजस्थान का। और देखिए मिलेट में बहुत सारे अदर मिलेट भी हैं। अगर मेजर मिलेट की बात की जाए तो सोरगम जो है मेजर मिलेट में आता है, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट जो है आपका मेजर मिलेट है, और कुछ माइनर मिलेट्स हैं जैसे फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कॉमन मिलेट, कोदो मिलेट। तो ये सारे जो हैं आपके मिलेट्स होते हैं। स्मॉल सीरियल ग्रेन्स इन्हें कहा जाता है, बट एग्जाम में आपको मिलेट नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है आपको कोई भी मिलेट का नाम दे दिया जाएगा और मोस्टली जो है मिलेट्स क्रॉप को जो है क्वेश्चन जो रिगार्डिंग रेज होंगे वो इसी तरह से कॉमन क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ही आपको पूछे जा सकते हैं या उनका न्यूट्रिशन। तो ये जो है मिलेट्स जो हमने डिस्कस करे। अब नेक्स्ट जो है वो पल्सेस हैं। देखिए पल्सेस जो हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं और बेसिकली जो है दाल पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। देखिए दाल पर्पस के लिए जो है ये इसलिए यूज़ की जाती हैं क्योंकि ये हाई होती हैं प्रोटीन में, प्रोटीन रिच इन प्रोटीन होती हैं और न्यूट्रिशियस होती हैं। ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही इसेंशियल होता है। इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। तो जो सेल्स होती हैं वो प्रोटीन से डेवलप होती हैं। तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को एक यूनिफॉर्म मात्रा में जो है फ्रॉम दी टेंडर एज टू मैच्योर एज जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। तो देखिए पल्सेस का जो कंजप्शन है वो हाई है वर्ल्ड वाइड और विद इन द इंडिया। तो पल्सेस जो है बेसिकली प्रोटीन कंजप्शन के लिए और जो है अदर इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन होते हैं उनके लिए कंज्यूम की जाती है। और एक क्रॉपिंग पैटर्न में भी जो है पल्सेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टू मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल इन द सॉइल। बेसिकली दे ऐड द न्यूट्रिशन इन द सॉइल बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए पल्सेस क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं और प्लांट में जो है जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें बेसिकली ये कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन फिक्स करने की, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की। ठीक है, तो ये जो है एक क्रॉपिंग पैटर्न में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाय मेंटेनिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल। तो देखिए पल्सेस कौन कौन सी हैं, देखिए रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल और फील्ड पी। तो ये सारी जो है पल्सेस हैं जो कि प्रेफर की जाती हैं। ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम, ये सारी जो है पल्सेस हैं और इनको जो है एज अ ग्रीन मेन्योर भी यूज़ किया जाता है। कैटल फीड होती है, बेस्ट कैटल फीड होती हैं जो इनका फ्रेश और ग्रीन जो वेजिटेटिव पार्ट होता है एज अ मेन्योर यूज़ किया जाता है और एज अ कैटल फीड भी यूज़ किया जाता है। देखिए जो वेजिटेबल्स हैं काउपी, लबलब, इनको ग्रीन मेन्योरिंग और कैटल फीड के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कवर क्रॉप्स जो होती हैं वो भी पल्सेस को यूज़ किया जाता है एज अ कवर क्रॉप। तो ये जो हैं पल्सेस हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हैं वो ऑयल सीड्स क्रॉप है। देखिए ऑयल सीड क्रॉप की अगर बात की जाए तो वो क्रॉप्स जिनको बेसिकली ग्रो किया जाता है टू ऑब्टेन ऑयल,
ऑयल को ऑब्टेन करने के लिए जिनको ग्रो किया जाता है, फॉर एग्जांपल वो क्रॉप्स जिनमें रिच फैटी एसिड होता है उनको कल्टीवेट किया जाता है फॉर प्रोडक्शन दी वेजिटेबल ऑयल। एडिबल ऑयल के लिए बेसिकली इनको जो है कल्टीवेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रेप सीड, सनफ्लावर, ठीक है। और जो है आपका कॉटन सीड ऑयल, कॉटन से भी जो सीड होता है उससे भी एडिबल ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। तो ये जो है बेसिकली कॉटन जो है ऑयल सीड क्रॉप में नहीं आती है, कॉटन को फाइबर क्रॉप में बेसिकली रखा गया है, लेकिन जो है माइनर पर्पस के लिए कॉटन के सीड से भी जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और दैट इज एडिबल ऑयल। तो जो मेजर क्रॉप्स हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, रेप सीड, ये जो है मेजर क्रॉप्स हैं, और जैसे सीसमे हो गया, तो ये सारी ऑयल सीड क्रॉप के अंदर कैटेगराइज की गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए ऑयल कंटेंट कितना कितना जो है ऑयल कंटेंट होता है और किस तरह से जो है इनसे ऑयल जो है कौन कौन सी क्रॉप से ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। तो ये सब हम आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये है नेक्स्ट स्लाइड, और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ग्राउंडनट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ग्राउंडनट जो है, जो पॉड होते हैं, इकोनिक पोर्शन होता है ग्राउंडनट का, जिससे बेसिकली जो है ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, और ग्राउंडनट में 50% ऑयल होता है, अराउंड 50% ऑयल जो है ग्राउंडनट से ऑब्टेन किया जाता है। अब देखिए जो ग्राउंडनट है उसे ऑयल के साथ साथ, ऑयल ऑब्टेन करने के साथ साथ जो है अदर पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे उन क्रॉप्स की जो कि जिनसे ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, बेसिकली जिनको जो है इकोनॉमिक यूज जिनका जो है ऑयल पर्पस के लिए किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले ग्राउंडनट को डिस्कस करते हैं। देखिए ग्राउंडनट जो है, इसका जो इकोनॉमिक पोर्शन होता है पॉड होता है, पॉड में जो सीड्स होते हैं, ठीक है, पॉड के अंदर सीड्स होते हैं, पीनट जिन्हें कहा जाता है, और ग्राउंडनट जो है विद सेल जो है, जो शेल्स होती हैं उसके साथ इसे ग्राउंडनट कहा जाता है। तो देखिए ग्राउंडनट में जो ऑयल कंटेंट होता है इट इज अबाउट 45 to 50%। 45 to 50% जो है इसमें ऑयल कंटेंट होता है, और ऑयल ऑब्टेन करने के साथ साथ ग्राउंडनट का जो हॉल पोर्शन होता है, मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, उसे एज अ एनिमल फीड जो है यूज किया जाता है, मतलब कैटल फीड उसे यूज किया जाता है। और जो ग्राउंडनट केक होता है, ग्राउंडनट केक को सॉइल में ऐड करके न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, या सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए ग्राउंडनट केक को जो है सॉइल में ऐड किया जाता है। और जो ऑयल केक्स होते हैं, जो ग्राउंडनट के ऑयल केक्स होते हैं, मतलब जब ऑयल ऑब्टेन करने के लिए जब ग्राउंडनट की प्रोसेसिंग की जाती है तो जो वेस्ट होता है ऑयल केक, उसको जो है कैटल फीड एज अ कैटल फीड जो है यूज किया जाता है, और उसकी मैन्योरिंग वैल्यू भी होती है, एज अ मैन्योर भी जो है उसे यूज किया जाता है। और ग्राउंडनट को पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। पोल्ट्री के लिए जो है जो मटेरियल होता है, फ्लोर मटेरियल, वो जो है ग्राउंडनट से प्रिपेयर किया जाता है, और अदर पर्पस के लिए भी जो है ग्राउंडनट का यूज किया जाता है। तो इसके बहुत सारे इकोनॉमिक पर्पस हैं, लेकिन मेनली जो है ये एक ऑयल सीड क्रॉप है। फाइन, तो दिस इज ग्राउंडनट। अब देखिए नेक्स्ट जो है सीसम। देखिए सीसम जो है, इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है इट इज अराउंड 46 to 52% इसमें ऑयल होता है। और देखिए जो कुकिंग ऑयल, और बेसिकली जो है कुकिंग ऑयल इससे ऑब्टेन किया जाता है। और देखिए सीसम का जो केक होता है वो एज अ कैटल फीड यूज किया जाता है, ठीक है। गिंगली केक इसे बेसिकली कहा जाता है। तो कैटल फीड के लिए भी जो है ये एडिबल केक्स इनके होते हैं, तो ये कैटल फीड के लिए यूज किए जाते हैं बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिशन, और कैटल्स को जो है न्यूट्रिशन की हाई अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए नेक्स्ट जो है कैस्टर। देखिए कैस्टर का जो सीड होता है इट कंटेन्स ऑयल एंड यूज एज अ मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल ऑयल। तो कैस्टर केक में जो है इसको जो है मेडिसिनल इंडस्ट्री में और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। एज अ लुब्रिकेटिंग पर्पस इसे यूज किया जाता है, और ऑर्गेनिक मैटर एज अ यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो शेल्स होते हैं वो एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं। तो इसके जो है बहुत सारे इकोनॉमिक यूज हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा है। तो ये था कैस्टर।
अब देखिए मस्टर्ड एक एडिबल ऑयल है, इसका जो है बेसिकली जो है एडिबल ऑयल, एज ए एडिबल ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है प्रेफर किया जाता है मस्टर्ड। और जो मस्टर्ड केक होता है, मतलब जब मस्टर्ड की प्रोसेसिंग की जाती है और जो वेस्ट होता है जो मस्टर्ड केक, वो एज अ कैटल फीड यूज़ किया जाता है। तो ये जो है इसके इकोनॉमिक यूजेस हैं। और देखिए नेक्स्ट जो है वो सेफ्लावर या सनफ्लावर, सेफ्लावर एंड सनफ्लावर सॉरी, तो ये जो है कुकिंग पर्पस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। देखिए बोथ जो ये सेफ्लावर और सनफ्लावर हैं दोनों ही ऑयल सीड क्रॉप हैं और इनमें इट कंटेन मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए इसमें जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, दैट्स वाई यूज फॉर हार्ट पेशेंट। ये आपने सुना होगा हार्ट पेशेंट के लिए जो ऑयल होता है पर्टिकुलरली जो यहाँ पे मेंशन होता है कि इट इज़ गुड फॉर हार्ट पेशेंट। तो जो सनफ्लावर ऑयल होता है या सेफ्लावर ऑयल होता है वो हार्ट पेशेंट के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और सनफ्लावर और सेफ्लावर में जो ऑयल कंटेंट होता है सेफ्लावर में, इट इज़ अराउंड 24 to 36% जो है सेफ्लावर में बेसिकली ऑयल कंटेंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है नाइगर। देखिए जो नाइगर है ये इसमें सीड इज इकोनॉमिक पोर्शन एंड यूज फॉर सोप मेकिंग। देखिए सोप मेकिंग, पेंट और वर्निश जो होते हैं या जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनके लिए बेसिकली जो है नाइगर का यूज़ किया जाता है और इसका इकोनॉमिक यूज़ जो है वो बेसिकली इन पर्पस के लिए किया जाता है नाइगर का। नेक्स्ट जो है देखिए लिनसीड का भी जो ऑयल होता है सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पेंट्स एंड वर्निशेस की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, पेंट इंडस्ट्रीज और वर्निशेस जो प्रिपेयर करती हैं बेसिकली वो इस ऑयल का यूज़ करती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोकोनट जो है, कोकोनट से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोकोनट से, और कोकोनट में अराउंड 60% ऑयल होता है। देखिए कोकोनट से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कोकोनट से फाइबर भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए इसका कोकोनट जो है वो पेरिनियल क्रॉप है और इसमें ऑयल भी होता है, फाइबर भी होता है, तो एक मल्टीपर्पज बेसिकली ये प्लांट है, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो क्रॉप है या नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है। देखिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन शुगर क्रॉप्स। देखिए अभी हमने जो है क्रॉप्स पढ़ी जो कि ऑयल सीड क्रॉप्स थी, तो अब जो है वो शुगर क्रॉप्स, ये जो है इकोनॉमिक यूज़ के अंदर ही है। शुगर क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, जो आपके सीरियल क्रॉप्स थी, पल्सेस थी, तो इसमें जो नेक्स्ट है वो है शुगर क्रॉप। देखिए शुगर क्रॉप वो क्रॉप्स जिनसे जो है कमर्शियल लेवल पे शुगर जिनसे प्रिपेयर की जाती है। तो देखिए शुगर किन किन क्रॉप से बेसिकली जो है प्रिपेयर की जाती है, एक तो शुगर केन से प्रिपेयर की जाती है और एक शुगर बीट से प्रिपेयर की जाती है। शुगर बीट ट्यूबर क्रॉप, ट्यूबर बेसिकली इसमें होता है और ये यूज़ किया जाता है, इससे भी जो है शुगर प्रिपेयर की जाती है। तो देखिए ये जो है शुगर इंडस्ट्री होती है, क्रॉप्स, जूस इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर जो है जैगरी और शुगर इनसे प्रिपेयर किया जाता है। जैगरी जो है गुड़ से किसे कहा जाता है और शुगर चीनी, तो दोनों जो है इससे प्रिपेयर की जाती हैं शुगर केन से। और जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी शुगर केन, जो शुगर इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मोलासेस जो कि एक इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है, इसे अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। देखिए बैग ऐश को जो है फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। प्रेस मड को जो है कंपोस्ट प्रिपेयर करने में या सॉइल में जो है ऐड किया जाता है फॉर इन्हांसिंग दी न्यूट्रिशन और सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए जो है प्रेस मड का यूज़ किया जाता है। और ये सारे जो है बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि शुगर इंडस्ट्री से ऑब्टेन किए जाते हैं और इनका जो है इकोनॉमिक यूज़ है, इनका मार्केट वैल्यू है। तो देखिए बाय प्रोडक्ट्स भी जो है इनके मार्केट में इनकी मार्केट वैल्यू है और इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है। और जो देखिए जो शुगर केन के जो ड्राई और ट्रैशेस होते हैं या टॉप केन्स जो होते हैं, मतलब टॉप पोर्शन जो होता है, लीव्स जो होती हैं, उन्हें एज अ कैटल फीड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं शुगर क्रॉप्स के यूजेस हैं, पर्पस हैं और इकोनॉमिक यूजेस हैं। तो देखिए दो बेसिकली शुगर क्रॉप्स हैं, शुगर केन और शुगर बीट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं फाइबर क्रॉप्स की तरफ।
देखिए फाइबर क्रॉप्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट से जो है फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सीड फाइबर की बात करें तो उसमें कॉटन सीड फाइबर में आता है। देखिए मैंने आपको कॉटन जो है एग्रोनॉमी में जो कॉटन का मॉड्यूल है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो सीड होता है उसके बाहर कॉटन डेवलप होता है, फाइबर जो है सीड के बाहर डेवलप होता है, जिसे इवन बॉल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो इसके सीड के बाहर जो है फाइबर आता है, तो दैट्स व्हाई इट इज सीड फाइबर। नेक्स्ट जो है स्टेम और जो बास्ट फाइबर जिसे कहा जाता है, इट इज जूट एंड मेस्टा। जूट और मेस्टा के स्टेम से फाइबर को रिमूव किया जाता है। आपने जो है टर्म सुना होगा रेटिंग। रेटिंग जो है जूट में की जाती है, विच इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फाइबर, जिसमें जो है फाइबर जो है स्टेम से जो रिमूव होने की, ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली होती है। तो जूट और मेस्टा जो है वो स्टेम फाइबर है। और लीफ फाइबर देखिए पाइनएप्पल और अगेव से जो है लीफ फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, मतलब इनके लीफ पार्ट में फाइबर होता है, तो लीफ से फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। तो देखिए यहीं पे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको ऑप्शन में क्रॉप्स दी जाए, सारी फाइबर क्रॉप्स आपको दी गई हैं ऑप्शन में। फॉर एग्जांपल कॉटन भी दिया गया है, जूट, मेस्टा, कोकोनट भी दिया गया है क्योंकि कोकोनट से भी फाइबर ऑब्टेन होता है, और पाइनएप्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द लीफ फाइबर, तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा पाइनएप्पल होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइबर क्रॉप, और नीचे एक आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारी ही फाइबर क्रॉप हैं, इनसे फाइबर जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोकोनट से भी जो है फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपके फाइबर क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब देखिए जो बेसिकली फाइबर क्रॉप्स हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है एक इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है जो कि क्लोथ्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लोथ प्रिपरेशन के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बैकबोन कहा जाता है कॉटन को। तो कॉटन इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फाइबर के लिए बेसिकली जो है कॉटन पे डिपेंड रहती है, और कॉटन वर्ल्ड वाइड एक इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है। गारमेंट्स के लिए जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है, जो पर्पस है वो गारमेंट पर्पस है, और सीड से जो है इसके ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एडिबल ऑयल, बेसिकली जो कॉटन सीड से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है इट इज़ एडिबल ऑयल। नेक्स्ट जो स्टेम फाइबर है जूट और मेस्टा। देखिए जूट का यूज़ बेसिकली रोप्स बनाने में और बैग्स बनाने में, मैट्स बनाने में बेसिकली किया जाता है। जो जूट है, जूट के बैग्स बनाए जाते हैं, और जो है मैट्स प्रिपेयर की जाती हैं, रोप्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इनका यूज़ होता है। और लीफ फाइबर का भी जो है, जो फाइबर्स होते हैं इनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो है बेसिकली फाइबर के यूजेस हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे फॉडर और फॉरेज क्रॉप की। देखिए फॉडर क्रॉप जो कि वो क्रॉप्स जो कि कैटल फीड के लिए बेसिकली यूज़ की जाती हैं, वेदर इन द ग्रीन स्टेज और इन ड्राई स्टेज। तो ड्राई स्टेज या ग्रीन स्टेज दोनों ही स्टेजेस में जो एज अ फॉडर यूज़ की जाती हैं। देखिए उसमें जो है वेजिटेटिव पार्ट जो है, फ्रेश प्रिजर्व पार्ट या जो यूटिलाइज फीड होते हैं एनिमल्स के लिए वो प्रिपेयर किए जाते हैं। और देखिए हे, सीलेज और जो है फॉडर बेसिकली प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये जो है हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं, जो बेसिकली फॉडर पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए जो ग्रासेस हैं जैसे जो है नेपियर ग्रास और जो है सोरगम, मेज जो है बेसिकली फॉडर पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ग्रेन पर्पस के लिए भी। फॉडर मेज को जो है अलग से ग्रो किया जाता है। जो फॉडर मेज होता है इसका सीड रेट भी अलग होता है, और इसका जो है टाइम पीरियड भी अलग होता है कि कितने टाइम में जो है बेसिकली इसको जो है वेजिटेटिव पार्ट के लिए ग्रो किया जाता है। तो इसका जो है कटिंग पीरियड और ग्रोइंग पीरियड जो है वो ग्रेन मेज से डिफरेंट होता है। इसे डिफरेंटली जो है वो सोलिली जो है फॉडर पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है। तो ग्रासेस और लेग्यूम्स क्रॉप में ल्यूसन और डेस्मेंथन्स जो है ये बेसिकली आपकी
जो है फॉडर पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। एज अ कैटल फीड यूज़ किए जाते हैं, फॉडर जो है प्रिपेयर किया जाता है इनसे। तो देखिए ये थी फॉडर एंड फॉरेज क्रॉप। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। देखिए स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स जो है किसी भी इंडियन डिश की जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। और इंडिया को जो है हब हाउस ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। इंडिया इज नोन फॉर द हाउस फॉर स्पाइसेस। देखिए स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स बेसिकली फ्लेवर के लिए ऐड किए जाते हैं डिशेस में, और अपनी डिफरेंट फ्लेवर के लिए, डिफरेंट टेक्सचर के लिए जो है ये जाने जाते हैं, डिफरेंट टेस्ट के लिए जो है जाने जाते हैं। तो देखिए जो स्पाइस और कॉन्डिमेंट पर्पस के लिए जो जो क्रॉप ग्रो की जाती है, जिंजर, गार्लिक, फेनुग्रीक, क्यूमिन, टर्मरिक, चिलीज, अनियन जो है ड्राई अनियन बेसिकली यूज किया जाता है, कोरिएंडर, एसोफोइटिडा जो है हींग जिसे कहते हैं। तो ये जो क्रॉप है ये स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब फ्लेवर पर्पस के लिए बेसिकली इनको कल्टीवेट किया जाता है। और देखिए मेडिसिनल प्लांट है नेक्स्ट। देखिए मेडिसिनल प्लांट जिनका पर्पस जो होता है वो मेडिसिनल यूज होता है, जैसे देखिए टबैको और मिंट, तो ये जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके मेडिसिनल प्लांट हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो बेवरेजेस हैं। बेवरेजेस जो कि ड्रिंक जिनसे प्रिपेयर की जाती है, जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोआ, तो ये जो है सारे बेवरेजेस क्रॉप हैं। तो इनको बेवरेजेस सेक्शन में बेसिकली रखा गया है, या एज अ बेवरेजेस जो है बेवरेजेस क्रॉप इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से जो है रेज हो सकता है। मैंने आपको बताया बहुत इजी क्वेश्चन रेज होते हैं, लेकिन विद डिफिकल्ट लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट होती है कि आपको इजी से इजी क्वेश्चन भी ऑप्ट करना जो है उस टाइम पे डिफिकल्ट लगता है। पर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो यू विल ऑप्ट इट वेरी इजीली। जिस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है और यू विल ऑप्ट द राइट आंसर। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन सीजन। देखिए सीजन के बेस्ड पे ये क्लासिफिकेशन है। देखिए बेसिकली 3 तरह के सीजन होते हैं, अगर खरीफ, रवि एंड समर। देखिए जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो जून जुलाई में इनकी शोइंग होती है और सितंबर अक्टूबर तक जो है ये मैच्योर हो जाती हैं। देखिए अगर मैं एग्जांपल दूं, राइस, मेज, कैस्टर और ग्राउंडनट, तो ये जो है खरीफ क्रॉप्स हैं जो कि जून जुलाई के टाइम पे, मानसून के टाइम पे जिन्हें जो है शोइंग की जाती है, तो इन्हें बेसिकली खरीफ क्रॉप कहा जाता है। रवि क्रॉप्स देखिए इनको टेम्परेट क्रॉप या विंटर क्रॉप भी कहते हैं। ये अक्टूबर नवंबर में इनकी शोइंग की जाती है और जनवरी फरवरी या जो है लेट मार्च तक जो है ये हार्वेस्ट होती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ओट, पोटैटो, बंगाल ग्राम, बरसीम, कैबेज, कॉलीफ्लावर। तो ये बेसिकली जो है आपकी रवि क्रॉप्स है। मस्टर्ड ये भी जो है रवि क्रॉप है, तो ये जो है रवि क्रॉप। अब नेक्स्ट देखिए समर क्रॉप्स हैं। देखिए समर क्रॉप्स जो हैं वो क्रॉप्स जो है लॉन्गर डे लेंथ इनको रिक्वायर्ड होती है और वार्म वेदर जो है, वार्म ड्राई वेदर ये प्रेफर करते हैं फॉर द बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए इसमें जो क्रॉप्स आती हैं बेसिकली आपकी ग्रीन ग्राम, सीसम, काउपी, ये क्रॉप्स जो हैं बेसिकली आती हैं आपके समर क्रॉप्स में। अब देखिए एक सीजन और पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, जायद सीजन। देखिए जायद सीजन जो खरीफ और रवि के बीच का जो इंटरवल होता है उस टाइम पे जो है बेसिकली ये क्रॉप ग्रो की जाती है और मेलन्स इसमें ग्रो किए जाते हैं। मेलन्स वाटरमेलन जो हो गए, मस्क मेलन हो गए, तो ये जो मेलन क्रॉप्स होती हैं बेसिकली जायद सीजन में ग्रो की जाती हैं। तो ये भी आप जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉमनली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कॉमन एग्रीकल्चर एग्जाम में, तो वो आप याद रखेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी ये क्लासिफिकेशन है जिसमें जो क्रॉप है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ग्रो की जाती है। अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल क्रॉप की, तो देखिए कोकोनट, शुगर केन जो है ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल रीजन में जो है ग्रो की जाती है। सब ट्रॉपिकल की बात करूँ तो राइस और कॉटन सब ट्रॉपिकल क्रॉप हैं। अगर वीट और बार्ले की बात करूं तो देखिए टेम्परेट क्रॉप है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है वीट के रिगार्डिंग।
और अगर पोलर क्रॉप की बात की जाए तो देखिए पोलर क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो होती हैं। तो देखिए ऑल पाइन और जो पास्चर ग्रासेस हैं वो पोलर क्रॉप्स इन्हें बेसिकली कहा जाता है। तो ये जो है आपका क्लाइमेटिक बेस्ड क्लासिफिकेशन है जिसमें क्रॉप्स को क्लासिफाइड किया गया है अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। So this is all about the classification of crop, which is very important topic. मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसकी एक एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था। अब देखिए नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जो क्रॉप्स होती हैं किस सॉइल में सुटेबल होती हैं, कौन सी सॉइल जो है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए मोस्ट फेवरेबल क्रॉप्स होती हैं। अब देखिए रेड सॉइल जो है ग्राउंडनट प्रेफर करता है, रेड सॉइल। कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में होता है। और जो ट्यूबरस क्रॉप होती हैं जैसे पोटैटो हो गया, ये बेसिकली सैंडी सॉइल, सैंडी टू सैंडी लोम सॉइल बेसिकली प्रेफर करते हैं। अगर देखिए फिंगर मिलेट, तो फिंगर मिलेट जो है सेलाइन सॉइल में ग्रो हो जाता है, सेलाइन सॉइल में। अगर राइस की बात करूं तो राइस प्रेफर करता है क्ले टू क्ले लोम सॉइल या सिल्ट सॉइल। बेसिकली उन हैवी सॉइल जो है राइस प्रेफर करता है। तो देखिए जो क्रॉप है वो पर्टिकुलर सॉइल प्रेफर करती हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द 11th मॉड्यूल। ये 11th मॉड्यूल के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करी हैं रिगार्डिंग सॉइल, रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन, रिगार्डिंग द ईच एंड एवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। So the 11th module has been completed here. It is all completed here. तो चलिए 11th module जो है एग्रोनॉमी का वो complete होता है। We'll meet in the next topic very soon. So till then you guys keep studying and keep working hard. Thank you so much.